Former Prime Minister Imran Khan has been arrested. इमरान खान को गिरफ्तार कर Prime लिया Minister गया है। Imran Khan has been arrested. पीटीआई चेयरमैन इमरान खान इस वक्त मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर है और यकीनी तौर पर सियासी और माशी तौर पर मुल्क पर इमरान खान की जो गिरफ्तारी हुई है, मुतनाज़ गिरफ्तारी, इनके असरात होंगे। देखें, जिस तरह इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से नेब की वजाहत आई है और नेब ने ये मेंशन किया हुआ है अपना जो अरेस्ट वारंट है उसके ऊपर कि इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट के मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया है। इस हवाले से यकीनी तौर पर उन पर जो केस है अलकादर ट्रस्ट के हवाले से उसमें जान भी है, लेकिन उनकी जो गिरफ्तारी हाई कोर्ट में और ज़मानत के लिए आए थे, एटीसी में उनको ज़मानत मिल गई, फिर हाई कोर्ट में आ गए और रेंजर ने जिस तरह गिरफ्तार किया है, तशद्दुद हुआ है। एक कौमी लीडर है, सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान है इस वक्त। तो अगर हम ये कहें कि जो गिरफ्तारी हुई है हाई कोर्ट से के जो इमारत है उनसे हुई है और ये रेंजर एहलकारों ने इमरान खान को गिरफ्तार किया है, तो इस वजह से भी ये एक कानूनी तौर पर इस पर सवालात उठेंगे। और पीटीआई का जो वर्कर है, इब्तिदाई जो हम देखते हैं, पहले भी खदशा था, एस्टेब्लिशमेंट भी उनके ये खौफ थे कि अगर हम उनको हाथ डालेंगे तो रद्द अमल आएगी। हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अभी बहुत ज़्यादा एहतजाज शुरू हुआ है। जिस अंदाज से उनको गिरफ्तार किया गया है तो यकीनी तौर पर इससे पीटीआई में जान आएगी। अभी ये इस्टेब्लिशमेंट दीगर सियासी जमातों का भी है कि वो इस मामले को किस तरह डील करते हैं, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि जिस तरह उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है और मुज़ाकरात भी जारी थे, दूसरी तरफ एक फ़िज़ा हमवार हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा सवालात उठेंगे। और जो न्यूट्रल लोग हैं इस मुल्क में, जर्नलिस्ट, दानिश्वर, यकीनी तौर पर वो भी इसको देखेंगे। अदालत में आज जो उनकी गिरफ्तारी हुई, रेंजर ने या जो दूसरे सिक्योरिटी एहलकार थे, पुलिस थी, उन्होंने वकला पर भी तशद्दुद किया है। तो ये वकला जो उनके पार्टी के लोग, और अगर मैंने पहले भी बता दिया कि एक मुतनाज़िया गिरफ्तारी हुई है और इनसे पीटीआई के जो लोग हैं वो तो यकीनन उनमें जज्बा है, अपने लीडर के लिए निकलेंगे। वैसे मैं बजाते खुद गिरफ्तारियों का नेब के पास ये इख्तियार होना ही नहीं चाहिए कि वो गिरफ्तारियां कर ले। अब लेकिन अगर नेब फिर ये कहे कि नहीं भाई, हम अगर किसी को बुलाते हैं और वो हाजिर नहीं होता तो फिर हमारे पास और क्या इख्तियार होता है, हम फिर मुतल्लिका पुलिस ऑफिशल्स को लेटर दे देते हैं और उनकी गिरफ्तारी के वारंट भी दे देते हैं। तो नेब एक ऐसा सियासी तौर पर एक ऐसा टूल है जो कि सियासी मुखालिफत के लिए इस्तेमाल होता चला आया है और आज भी हुआ है। बज़ाहिर तो इस तरह लगता है कि हुकूमत में जो शामिल जमातें हैं पीडीएम के, तो वो कह रही है कि इसकी वजह से पीटीआई का इमरान खान एक लीडर है, बाकी उनमें इख्तिलाफात भी हो सकती है। तो ये जो गिरफ्तारी अमल में आई है तो उनको अंदाज़ा होगा कि क्या होगा। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि पिछली रात जो खान साहब का स्टेटमेंट था, आईएसपीआर का फिर बयान आया और आज फिर खान ने अपने मौके पर डटे रहे। तो इस हवाले से एक है कि मुल्क में इमरान खान ने जो बयानिया अपना लिया था, यकीनी तौर पर जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, वकला बिरादरी है, मैंने पहले बता दिया, तो इससे पीटीआई को यकीनन अखलाकी तौर पर उनको सपोर्ट मिलेगी। लेकिन एक और बात, अभी तक जिसने भी पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट से पंगा लिया है तो फिर उन सियासी खसारा उनको हुआ है। लेकिन तजिया निगार कहते यही आसार भी है कि खान ने तकरीबन 1 साल का एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया उन्होंने डेवलप किया है। अपना जो वर्कर है वो निकलते हैं उनकी कॉल पर,
तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि PTI को इसकी फ़वाइद हासिल होंगे, ख़ासकर इलेक्शन के हवाले से। असल में इस तरह है कि फ़ाइनेंशियली तो मुल्क जिस हालत में है या जिस हालत से हमारा मुल्क गुज़र रहा है, तो उसमें ये इस किस्म के वाक़यात या आप कह सकते हैं कि जो पेशरफ्त सामने आया है, तो इसका ज़ाहिरी तौर पर इसका नेगेटिव इम्पेक्ट आएगा। अब भी मैं एक ख़बर पढ़ रहा था, तो उसमें कराची स्टॉक एक्सचेंज में कमी का, वो पॉइंट्स में कमी का मैंने ज़िक्र सुना है। तो यकीनी बात है कि ये तो आज की बात है, स्टॉक एक्सचेंज तो आपको डेली आवरली आपको बता देता है, लेकिन हमारी इकानमी पर इसके असरात यकीनी तौर पर कुछ अच्छे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आप इससे पहले आपने अगर देखा है तो चाइना की तरफ से भी, चाइना वज़ीर ख़ारिजा भी पाकिस्तान के दौरे पर था, तो उनकी तरफ से भी वाज़ेह मैसेज आया है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। इसी तरह अगर आपको IMF भी वो स्टाफ लेवल से आगे नहीं जा रहा, IMF के साथ हमारा मुआहिदा है, उनका भी इशारे तकरीबन सारे इसी तरफ है कि भाई पाकिस्तान में पहले सियासी इस्तेहकाम को आप लोगों ने लाना है, सियासी इस्तेहकाम पैदा करना है। उसके हवाले से आप लोगों ने माजी करीब में देखा होगा कि कमेटियाँ बनी थी, PDM की तरफ से भी एक कमेटी बनी थी, और साथ में या हुकूमती इत्तेहाद आप कह लें, और साथ में PTI की भी एक कमेटी बनी थी, लेकिन वो भी इंतखाबात के ऊपर उस मसले पर आगे नहीं चले। लेकिन ये है कि अब अगर सब ने मुल्क की फ़िक्र करना है, तो एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों की वसातत से ये करना चाहूँगा कि अब जिस तरह माजी में PMLN के लीडर्स, पीपल्स पार्टी के लीडर आसिफ अली जरदारी साहब, उसकी बहन फरियाल तालपुर साहिबा, ये अरेस्ट हुए हैं, तो उनके सेकंड टियर जो है, यानी जो दूसरे नंबर पे लोग आते हैं पार्टी के अंदर, उन्होंने पार्टी को भी संभाला और उन्होंने अपने वर्कर को भी संभाला। अब ये PTI के ऊपर आता है कि PTI का सेकंड टियर जो है, मसलन शाह महमूद कुरैशी सेकंड टियर तो नहीं, ये फर्स्ट टियर है, लेकिन इमरान खान के बाद जो आते हैं, ये अब इनकी जिम्मेदारी है कि अपने वर्कर को भी संभाले, कहीं खुदा न ख्वास्ता ऐसा ना हो कि कल फिर लोग सड़कों पर आए और जो सरकारी इमलाक हैं या जो प्राइवेट पब्लिक इमलाक है उसको नुकसान पहुंचाए। यह जिम्मेदारी इनके ऊपर है।